अरे देवता जी, कोई भी आए चाहे काम कोई कर दी नहीं, काम नहीं करते कोई भी, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, सुखराम चौधरी ने कैसा काम किया अभी? कुछ नहीं करके दिखाया। शकल नहीं देखी हमने तो। हमारे को तो कोई काम नहीं हुआ, हमारा रोड तक नहीं हुआ। हम एक घुटना घुटना पानी रहता है हमारे रोड में। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। राशन देखो तो महंगा, सब्जी देखो तो महंगी। गरीब वही तो दिहाड़ी करेगा और वही खाएगा। तो देखो जी, हमने सब देख ली है, बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली। अब तो हम इस पार्टी को देखना चाहते हैं यहाँ पे। काम तो कुछ नहीं हुआ है, अब की बार देख रहे भी शायद आप। सुखराम चौधरी और कांग्रेस बहुत देख चुके हैं, ठीक है। अब की बार आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। जयराम ठाकुर के काम से खुश नहीं हूँ। अगर कोंटा में किसी भी गली में आप घूम लो, नालियाँ रोड पे बह रही हैं और किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं है। बस एक गाड़ी आती है कचरे की, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, बस आप घर से जितना कचरा निकाल सकते हो वही निकाल लो। आम आदमी पार्टी को तो मैं अरविंद केजरीवाल के काम से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर कभी पॉलिटिशियन बनूंगा तो मनीष सिसोदिया जैसा बनूंगा। कुछ कमी ये रही है कि जैसे कि इग्नोर किया गया अपने कार्यकर्ताओं को। अभी स्वास्थ्य की हालत देख लें तो बार बार धरने देने पड़ते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पे बुलाते हैं। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। चुनावी साल है और चुनावी साल में हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फ़िलहाल हम जो है हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के ज़िले से शुरुआत कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अन्य ज़िलों में भी जाएंगे। खैर, पांवटा विधानसभा क्षेत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। गुटबाजी देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर काफ़ी सक्रिय हैं बहुत पहले से। और जो है कांग्रेस के किरनेश जंग जो है उम्मीदवार खुद को मान चुके हैं कि अब मैं ही हूँ, क्योंकि उन्होंने डोर टू डोर जो है प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। खैर, कुछ युवा हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। संजू गर्ग हमारे साथ है। उन्होंने जो है पिछले चुनाव की अगर हम बात करें बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से वो जुड़े हैं। उनका कहना है, क्या कुछ कहना है वो उन्हीं से पूछेंगे, लेकिन क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अब तीसरा विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर जो है आम आदमी पार्टी का प्रचार करने की ठानी है कि आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बातचीत करेंगे। और जो है संजू गर्ग, सबसे पहले स्वागत है आपका। हिमाचल 2017 का जब मैंने जिक्र किया, अभी मैंने भी देखा था, उस दौरान मेरे क्लासमेट भी रहे हैं, मैंने उस दौरान देखा था कि बीजेपी सुखराम चौधरी को जिताने में, युवाओं को एकत्र करने में अहम भूमिका आपने निभाई थी। क्या ज़रूरत आन पड़ी इस चुनाव में कि बीजेपी से जो है आपका जो है मन नहीं लगा, या फिर सुखराम चौधरी विकास नहीं कर पाए? देखो, कुछ तो कमी विकास में भी रही है, कुछ कमी ये रही है कि जैसे कि इग्नोर किया गया अपने कार्यकर्ताओं को। उसके बाद जैसे अभी हमने देखा है कि दिल्ली में कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में, इतने अच्छे कार्य हुए तो कि वहाँ पे दोबारा से सरकार जीती है, ठीक है जी। अगर वहाँ दोबारा सरकार जीती है तो तभी जीती है अगर कार्य हुए हैं। अगर वहाँ कार्य ना होते तो दूसरी बार सरकार ना जीती। और अभी हमारे यहाँ पे अगर देखें तो इस तरीके का भी विकास नहीं हुआ, जैसे शिक्षा में विकास नहीं हुआ। अभी स्वास्थ्य की हालत देख लें तो बार बार धरने देने पड़ते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पे बुलाते हैं और वो तभी बुलाया जाता है जब कोई मंत्री आता है। और उसके अलावा अगर रोड तारूवाड़ा से बद्रीपुर का रोड देख लिए तो उसमें भी आपको सबको पता है कि रोड रातों रात तैयार होता है अगर मंत्री आता है, ठीक है जी। अगर ये सभी कार्य बीजेपी ने अगर किए हैं तो अपनी सुख सुविधाओं के लिए किए हैं। अगर वो कार्य जनता के लिए किए होते तो हम बीजेपी का साथ देते इस बार भी, ठीक है जी। अब इसके अलावा अब हमारे पास विकल्प कोई नहीं था, जो कि तीसरा कोई विकल्प नहीं था, तो आम आदमी पार्टी के कार्यों को देखते हुए और केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए हमने इस बार केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का साथ देने का भी मन बना लिया है जी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। चाय पी रहे हैं आप? हैं तो चुनाव है, इस बार चुनाव आ गए हैं। 5 साल पहले आए थे और फिर से चुनाव आ गए हैं। कैसे देखते हैं, कौन सी पार्टी चाह रहे हैं कि दोबारा सत्ता में आए? कौन सी पार्टी सत्ता में आवे? हाँ। अरे देवता जी, कोई भी आए चाहे काम कोई कर दी नहीं। हाँ, बस सबसे वचन तो यही है, काम नहीं करते कोई भी, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए। सुखराम चौधरी ने कैसा काम किया अभी? कुछ नहीं करके दिखाया, शकल नहीं देखी हमने तो। वो तो कह रहे हैं कि इस बार मतलब जितना काम मैंने किया आज तक हुआ ही नहीं। ना जी ना, यहाँ कुछ नहीं हुआ जी।
आप क्या कहेंगे आंटी जी, महंगाई, आप तो घर चलाती हैं, जो महिलाएं होती है घर चलाती है, हर चीज़ देखती है, महंगाई है या फिर कैसे देखते हैं कि मोदी ने, जयराम ने बढ़िया काम किया है या फिर केजरीवाल भी इस बार आम आदमी पार्टी भी आई है? हमारे को तो कोई काम नहीं हुआ, हमारा रोड तक नहीं हुआ। हम एक घुटना घुटना पानी रहता है हमारे रोड में। क्या काम किया हमारे लिए? गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। हम लोग गरीब हैं, हमारे कोई नौकरी नहीं है, कोई मोटर कार नहीं है, वही दिहाड़ी करते हैं और वही हम खाते हैं। तो हमारे लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। हम तो सही बात बोलते हैं, बाल बच्चेदार हैं हम, किसी ने कुछ नहीं किया। अगर हमारा कुछ करेगा तो हम भी बोलेंगे कि हाँ भाई हमारा कुछ काम किया है सरकार ने। राशन देखो तो महंगा, सब्जी देखो तो महंगी। गरीब वही तो दिहाड़ी करेगा और वही खाएगा, तो अपने बच्चों को कैसे वो आगे पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं ढंग की बच्चों की। सरकारी हॉस्पिटल में खाना मिलता है बच्चों को बस, बाकी कोई सुविधा नहीं है। हमारी कॉलोनी में तो कोई सुविधा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, खुल के बात आपने कही। चाय आपकी ठंडी हो जाएगी, आप चाय पी लीजिए। नहीं कोई बात नहीं आंटी। क्या जयराम ठाकुर के काम को कैसे देखते हैं और आम आदमी पार्टी भी? जयराम ठाकुर के काम से खुश नहीं हूँ। अगर कोंटा में किसी भी गली में आप घूम लो, नालियाँ रोड पे बह रही हैं और किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं है। बस एक गाड़ी आती है कचरे की, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। बस आप घर से जितना कचरा निकाल सकते हो वही निकाल लो, बाकी का लोग तो रोड पे फेंक रहे हैं। और आम आदमी पार्टी आ रही है इस बार, कैसे देखते हैं उसको? आम आदमी पार्टी को तो मैं अरविंद केजरीवाल के काम से बहुत संतुष्ट हूँ। हालांकि मैं दिल्ली से हूँ नहीं, मैं हिमाचली हूँ, फिर भी लेकिन मैं दिल्ली वालों के काम से, दिल्ली की सरकार से खुश हूँ। और मनोज सिसोदिया जी ने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया है, मैं प्रभावित हूँ इनके काम से। और मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर कभी पॉलिटिशियन बनूंगा तो मनीष सिसोदिया जैसा बनूंगा। देखो जी, हमने सब देख ली है, बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली। अब तो हम इस पार्टी को देखना चाहते हैं, यहाँ पे मौका देना चाहते हैं। इस पार्टी को हम मौका देना चाहते हैं और किसी भी तरह इस पार्टी को हम मतलब अपनी पूरी कोशिश करके आगे ले आना चाहते हैं। तो जैसे बीजेपी कह रही है कि चेहरा नहीं है आम आदमी पार्टी के पास, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनेंगे। कैसे देखते हैं आप, क्या काम विजन आपको सही लगता है? देखो जी, चेहरा ले आना होता है पब्लिक के हाथ में। जिसको आम आदमी पार्टी टिकट देगी उसको जब पब्लिक चाहेगी तो चेहरा तो अपने आप वो खिल जाएगा। तो ये हमारा मतलब है भी हम इनको ले आना चाहते हैं। बात ये है, हमने बीजेपी देख ली, कांग्रेस देख ली, सब देख ली है। सुखराम चौधरी के कार्यकाल को कैसे देख? बस अभी देख लिए जी। बात ये है, हमारी भी इतनी उम्र होगी नहीं कोई देख रहे आज तक। तो ये है जी, हम तो चाहते हैं भी इनको एक बार मौका मिले और ये पार्टी आगे आए। भाई साहब, हिमाचल में चुनाव है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प है, कैसे देख रहे हैं? कौन, क्या बीजेपी ने काम किया 5 साल? बाजी पूरा यार, क्या नहीं मोदी ने करा, सब कुछ करा है। फिर बोलते हैं लोग मोदी ने कुछ नहीं करा। मोदी है तो देश है, उसके बगैर कुछ नहीं है। चौधरी के काम को कैसे? भाई बहुत अच्छा भाई जी, गांव में जाके देखो, ट्यूबवेल लगा दिया, सब्सिडी इतनी मिल रही है दुनिया भर की। फिर लोग कहते काम नहीं करा, सब काम करें भाई साहब। लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि सुखराम चौधरी को अब आराम कर देना चाहिए। ना 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 ना, वो तो आएंगे, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने की आस है उनसे, बस और कोई दिक्कत नहीं। और जो नए नए कैंडिडेट और कोटा से उतर रहे हैं उनके बारे में क्या? वो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो है सो है ना, जो है सो है। इस बार मोदी, हम तो मोदी को जानते हैं, मोदी है तो देश है, बाकी कुछ नहीं है। और जयराम ठाकुर के काम? वो तो है ही, वो भी ठीक है अपनी जगह, सारे ठीक हैं, लेकिन हम तो ज़्यादा का जिसको प्रभाव देते हैं वो मोदी जी हैं, बस उसके सिवा कोई नहीं है। देश है तो मोदी है, उसके बगैर कोई नहीं होता। नमस्कार अंकल जी, आराम कर रहे हैं? आराम से कोई बात नहीं, इन्होंने अपना बताया, हमने तो अपनी बातचीत करनी है जो भी है। आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, सुखराम को भी देखा, किरनेश को भी देखा होगा, और इस बार अब आम आदमी पार्टी भी है। तो कुछ हुआ, काम किया 5 साल में? काम तो कुछ नहीं हुआ भाई, काम तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब की बार देख रहे भी शायद आप या ज़्यादा कोई उम्मीदवार उसकी करेंगे गौर और क्या है। तो वैसे आपका वो हुआ है, उम्मीद है आपको? बाकी मुश्किल है आपका। ठीक है। सुखराम चौधरी और कांग्रेस बहुत देख चुके हैं, ठीक है। अब की बार आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए, ठीक है। वो तभी बुलाया जाता है जब कोई मंत्री आता है। और उसके अलावा अगर रोड तारूवाड़ा से बद्रीपुर का रोड देख लिए तो उसमें भी
आपको सबको पता है कि रोड रातों रात तैयार होता है अगर मंत्री आता है, ठीक है जी। अगर ये सभी कार्य बीजेपी ने अगर किए हैं तो अपनी सुख सुविधाओं के लिए किए हैं। अगर वो कार्य जनता के लिए किए होते तो हम बीजेपी का साथ देते इस बार भी, ठीक है जी। अब इसके अलावा अब हमारे पास विकल्प कोई नहीं था, जो कि तीसरा कोई विकल्प नहीं था। तो आम आदमी पार्टी के कार्यों को देखते हुए और केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए हमने इस बार केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का साथ देने का भी मन बना लिया है। देखिए सर, एक तो बेरोज़गारी की समस्या भी, युवा अभी पकोड़े तलने पे मजबूर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था कि पकोड़े का तलना भी कोई बिजनेस है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो अगर हमारे युवाओं को बेरोज़गारी ही सहना है तो कम से कम फिर हम एक बार 5 साल का मौका क्यों ना आम आदमी पार्टी को दे के देखें। अब क्या पता 5 साल में आम आदमी पार्टी कोई अच्छे कार्य कर दे, अगर नहीं करेगी तो फिर इन्हीं सरकार को रिपीट कर लेंगे जैसे अभी 2020 चला हुआ ही है, ठीक है। तो हम फिर उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी को एक बार चाहते हैं कि मौका मिलना चाहिए। मेरा तो सभी साथियों से यही आग्रह है, जो नए भी हैं और पुराने भी हैं, कि आप सभी एक बार आम आदमी पार्टी को मौका अवश्य दें। मैं तो सर यही देखता हूँ कि जैसे कि 5 साल कांग्रेस रही है, 5 साल बीजेपी आती रही है, दोनों पार्टियाँ चलती है, अब तीसरी पार्टी भी आई है तो एक बार इनको भी मौका देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में दोबारा सरकार आई है तो किसी रीजन से आई होगी, अच्छा काम हुआ होगा, विकास हुआ होगा, शिक्षा की तरफ गए होंगे। मेन तो ज़्यादातर शिक्षा के प्रति ही जागरूक होना चाहिए। वैसे ही हम चाहते हैं कि एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका मिले। हाँ जी सर, मैं कंपनी में काम करता हूँ तो हमारी आपस में बातचीतें होती रहती हैं। सब युवा पीढ़ी वाले लोग वर्ग कंपनियों में काम करते हैं तो ज़्यादातर यही बात होती है कि नई पार्टी जो आ रही है एक बार उसको भी मौका देना चाहिए, कि जिससे जैसे 5 साल उनको मिला है, 5 साल उनको मिला, एक बार आम आदमी पार्टी को भी देखे। अगर ये कार्य करती है तो दोबारा रिपीट भी हो जाएगी, नहीं तो बीजेपी तो है ही है, कांग्रेस भी है ही है।